40 की उम्र के बाद हिंदू कैसे अधिक बच्चे पैदा करें, सांसद बदरुद्दीन ने सुझाया है मुस्लिम फार्मूला। असम की पॉलिटिकल पार्टी एआईयूडीएफ के प्रेसिडेंट और धुबरी से सांसद बदरुद्दीन अजमल अक्सर अपने बयानों से हंगामा खड़ा करते रहते हैं। इस बार उन्होंने हिंदुओं को 40 की उम्र के बाद अधिक बच्चे पैदा करने के लिए मुस्लिम फार्मूला बताया है। हालांकि उनका यह बयान फजीहत का कारण बना है। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में। हरियाणा आज का ऐसा शो है जिसमें खबरों का विश्लेषण करते हैं, खबरों का सही विश्लेषण, सटीक विश्लेषण करते हैं ताकि खबरें आपको समझ में आए। और खबरें होती कौन सी हैं? खबरें वो होती हैं जो आपके आसपास, आपके प्रदेश में, आपके देश में ट्रेंडिंग में होती हैं। असम की पॉलिटिकल पार्टी एआईयूडीएफ यानी कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रेसिडेंट और धुबरी से सांसद हैं बदरुद्दीन अजमल। अक्सर अपने बयानों से वो हंगामा खड़ा कर देते हैं। इस बार उन्होंने हिंदुओं को 40 की उम्र के बाद अधिक बच्चे पैदा ना करने के लिए मुस्लिम फार्मूला बताया है। हालांकि उनका यह बयान फजीहत बना है। जानिए क्या कह गए इत्र के बड़े व्यापारी और नेता बदरुद्दीन। गुजरात चुनाव के बीच अजमल के बयान से गहराई है राजनीति। गुजरात विधानसभा चुनाव की गर्म माहौल के बीच अध्यक्ष बदरुद्दीन, या यूं कहा जाए कि सांसद बदरुद्दीन अजमल ने असम के करीमगंज के कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान दे दिया जिसने उन्हें निशाने पर ले लिया है। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि वो हिंदू यानी कि 40 साल से पहले गैर कानूनी तरीके से 2-3 बीवियां रखते हैं। 40 के बाद वे बच्चा पैदा करने की क्षमता खो बैठते हैं। उनको मुसलमानों के फार्मूले को अपनाकर अपने बच्चों की 18 से 20 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए। बदरुद्दीन के इस बयान की भाजपा सहित हिंदू संगठनों ने कड़ी आलोचना की है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बदरुद्दीन जैसे लोग हमें नसीहत ना दें। सनातन धर्म में सदैव प्रेम की पूजा होती रही है। वहीं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने नाराजगी जताते हुए इसे समस्त बहु बेटियों का अपमान करार दिया है। चक्रपाणी ने कहा कि वे अजमल साहब से कहना चाहते हैं कि हिंदू सनातन को अपनाइए, क्योंकि हमारे यहाँ 7 जन्म का रिश्ता होता है। हिंदुओं में स्त्री को बस बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं समझा जाता। हम सीताराम कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं। यहां आए, हिंदुओं से सीखे और संतों से सीखे। चक्रपाणी ने कहा कि इनके अंदर मजहबी जिहाद भरा हुआ है। अगर ज्ञान लेना हो तो हिंदुओं से लें। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अजमल जी ने बहुत ही घटिया बयान दिया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए जयवीर शेरगिल ने कहा कि मीडिया में बने रहने के लिए अजमल ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा विधायक कलिता ने गुवाहाटी में अजमल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यहां बांग्लादेशी लोगों का कोई स्थान नहीं है। भाजपा सांसद पवित्रा मोर्गेरिता ने अजमल के बयान को असंवैधानिक बताया है। सांसद ने सीधा कहा कि सरकार को इसके एजेंडे के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब आप सोचते होंगे कि कौन है बदरुद्दीन अजमल। बदरुद्दीन अजमल का असम की पॉलिटिक्स में अच्छा खासा दखल है। सेंट और परफ्यूम यानी कि इत्र का बिजनेस करने वाले मौलाना अजमल कासमी 17वीं लोकसभा के सांसद हैं। वे 2019 में असम के धुबरी सीट से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए थे। उनका कारोबार 50 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। माना जाता है कि उनकी पार्टी का बंगाली मूल के मुस्लिमों पर गहरा प्रभाव है। कासमी लगातार 3 बार 2009, 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। 12 फरवरी 1950 के नगांव में जन्मे कासमी ने दारुल उलूम के देवबंद से पढ़ाई की है। ऐसा नहीं है कि सांसद महोदय ने पहली बार जहर उगला हो। हिंदुओं के खिलाफ इससे पहले भी वह इस तरह के बेतुके बयान दे चुके हैं। अक्सर विवादों में रहना उन्हें पसंद है। आइए इससे पहले उन्होंने क्या बयान दिए थे वो आपको बताते हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एआईयूडीएफ सुप्रीमो तथा सांसद बदरुद्दीन अजमल के 2 बच्चों को लेकर दिए बयान पर राजनीति गर्म हो गई थी। बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि इस्लाम केवल 2 बच्चे पैदा करने में विश्वास नहीं रखता। जिन्हें दुनिया में आना है उन्हें कोई कैसे रोक सकता है।
इनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता व केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। विदित हो कि असम की बीजेपी सरकार ने 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया था। बदरुद्दीन अजमल का बयान इसी की प्रतिक्रिया में था। गिरिराज सिंह ने कही थी ये बात। गिरिराज सिंह ने बदरुद्दीन अजमल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इस देश में वाक स्वतंत्रता है। जब टुकड़े टुकड़े गैंग को कुछ भी कहने की छूट है तो कोई भी कुछ भी कहेगा। गिरिराज सिंह ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि बदरुद्दीन अजमल मानते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम केवल बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री है। अपने ट्वीट में उन्होंने सवाल किया कि क्या ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि अन्य देशों में इस्लाम नहीं है जहां जनसंख्या नियंत्रण के लिए कारगर उपाय किए गए हैं। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने सवाल किया था कि अब मुसलमान क्या उनसे पूछकर बच्चे पैदा करेंगे। अजमल के बयान की बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने भी आलोचना की। दूसरी ओर कांग्रेस के साजिद अलवी ने अपनी कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, लेकिन केवल एक राज्य असम में 2 बच्चों का कानून उचित नहीं है। जानिए इसके विरोध में क्या कहा था बदरुद्दीन अजमल ने। असम में बीजेपी सरकार ने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया था। इस पर AIUDF सुप्रीमो सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा, इस्लाम केवल 2 बच्चे पैदा करने में विश्वास नहीं रखता। उन्हें दुनिया में आना है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सरकारी नौकरियों को ले असम सरकार के फैसले पर उन्होंने कहा कि सरकार वैसे भी हमें नौकरी नहीं दे रही और आगे उसकी उम्मीद भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अधिक बच्चे पैदा करें, उन्हें शिक्षित व लायक बनाएं ताकि वे खुद तरक्की कर सके। इसके अलावा भी बेतुके बयान उनके लगातार जारी रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने देश को बांटने वाले, हिंदू मुस्लिम करने वाले बयान दिए थे। एक बार उन्होंने कहा था कि गरीब आदमी दिल बहलाने के लिए बच्चे ही पैदा करेगा। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने जनसंख्या वृद्धि पर अजीबोगरीब बयान दिए थे। उन्होंने कहा कि मन बहलाने का कोई साधन नहीं होने के कारण लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अजमल ने यह बात विशेषकर मुस्लिम परिवारों के संदर्भ में कही थी। एक न्यूज वेबसाइट से बातचीत के दौरान उन्होंने माना कि जनसंख्या विस्फोट आज के दौर की एक बड़ी समस्या है, लेकिन उन्होंने इसके पीछे ऐसा तर्क दे डाला जिसे सुनकर किसी की भी हंसी छूट जाएगी। बढ़ती आबादी की समस्या का समाधान क्या है? इस सवाल पर अजमल ने क्या कहा? उनके पास एंटरटेनमेंट के लिए क्या आपने दिया है? क्या टेलीविजन उनके पास है? रहने के लिए तो घर भी नहीं है, हवा के लिए पंखा भी उनके पास नहीं है, करंट नहीं है, बिजली नहीं है, इंसान है वो भी गरीब है तो क्या? जब रात को उठेगा, मियाँ बीवी हैं, दोनों जवान हैं, तो क्या करेंगे? बच्चे ही तो पैदा करेंगे और क्या करेंगे? इस तरह के बयान उन्होंने दिए थे। दरअसल अजमल ने अपना जवाब 2 हिस्सों में दिया। पहले हिस्से में उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन एक समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सॉल्यूशन यही है कि लोगों को तालीम दो, एजुकेट करो, पढ़ाओ। जब वो पढ़ लिख लेंगे तो अपने अच्छे बुरे को खुद समझेंगे। लेकिन दूसरे हिस्से में उन्होंने गरीबी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा दूसरी बात गरीबी है। जब तक आप गरीबी दूर नहीं करेंगे, ये सब समस्याएं दूर होने वाली नहीं है। इसके बाद उन्होंने एंटरटेनमेंट, बिजली, पंखा और जवानी का बेतुका बयान दे डाला था। ऐसा नहीं कि ये पहले नेता हैं जो इस तरह के बेतुके बयान देते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे नेता बेढंगे, बेतुके बयान देते नजर आए हैं। आजम खान भी किया करते थे ऐसी ही बातें। ऐसा नहीं है कि अजमल मुसलमानों में ज्यादा बच्चे पैदा करने की समस्या पर इस तरह की बात करने वाले पहले मुस्लिम नेता हों। उनसे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान भी इसी तरह के बयान बार बार दे चुके हैं। उन्होंने अप्रैल 2015 में मुसलमानों को लेकर कहा था, हम गरीब हैं इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उन्होंने कहा था, हम गरीब हैं इसलिए कोई काम नहीं है, बीबी क्लब नहीं जा सकती, यारों की महफिल में नहीं जा सकती, उसकी दोस्त नहीं है तो बीवी, वो बीवी होती है और शोहर होता है, इसलिए खानदान भी बड़ा हो जाता है। नेताजी ने एक बार फरवरी 2017 में इलाहाबाद की एक चुनावी रैली में भी कुछ ऐसा ही कुतर्क दिया था।
उन्होंने कहा कि मुसलमान ज्यादा बेरोजगार हैं, इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुस्लिम बेरोजगार हैं, इसी वजह से वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा अगर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को काम मिले तो वो ऐसा नहीं करेंगे। दरअसल आजम खान बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें साक्षी महाराज ने देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था जनसंख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और यह देश की एक बड़ी समस्या है, लेकिन हिंदू इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए 4 पत्नी 40 बच्चों की बात करने वाले लोग जिम्मेदार हैं। दोस्तों आज का एसएनए आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम आबादी का मुद्दा गाहें बगाहें चर्चे का विषय बना रहता है। इस पर तर्क और वितर्क चलते रहते हैं। देश में जब भी जनसंख्या नियंत्रण पर बात होती है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जनसंख्या पर सबसे पहले जिक्र शुरू होता है और वहीं से मिर्ची लगती है इन मुस्लिम ठेकेदारों को। ध्यान रहे कि देश में बढ़ती आबादी और जनसंख्या असंतुलन का विषय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। कुछ हिंदूवादी संगठनों और नेताओं का मानना है कि मुसलमान जानबूझकर ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि वो चुनाव मैदान से लेकर शक्ति प्रदर्शन के अन्य मौकों पर हिंदुओं की बराबरी कर सके और आगे जाकर उन्हें पछाड़ भी सके। हालांकि मुसलमान बढ़ती आबादी के पीछे गरीबी और बेरोजगारी का तर्क देते हैं। इसी क्रम में कई लोग कुतर्क भी कर बैठते हैं। इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े थे। उन्होंने भी एक बेतुका सा बयान जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिया था। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा कंडोम यूज कर रहे हैं मुसलमान, देश में कम हो रही आबादी। असदुद्दीन ओवैसी का ये मोहन भागवत के बयान पर पलटवार था जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में धार्मिक असंतुलन है। असदुद्दीन ओवैसी का ये मोहन भागवत के बयान पर पलटवार था जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर कि भारत में धार्मिक असंतुलन है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि चिंता मत करिए, मुस्लिम आबादी नहीं बढ़ रही है बल्कि कम हो रही है। हम सबसे ज्यादा कंडोम का उपयोग कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बयान दे रहे थे कि भारत में धार्मिक असंतुलन है, उसी पर यह सारा बवाल शुरू हुआ था। तो दोस्तों आज का ये एसएनए आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और विषय कौन से हमें एसएनए में लेने चाहिए वो भी मार्गदर्शन आप हमारा कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको करना क्या है, हमें कमेंट करना है। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं और हमारा काम कैसा है वो भी हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं डेस्क पर पूनम दुबे का जिन्होंने आपके लिए खबर लिखी, ये कहानी लिखी, और मैं धन्यवाद करूंगा अजीत शौरान का जो कैमरे पर हमेशा हमारा साथ देते हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा सभी दोस्तों का जो हमारे चैनल हरियाणा आज को सब्सक्राइब करते हैं और एसएनए को अपना प्यार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यशपाल कंचन एसएनए के लिए। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।